बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधे राधे श्याम। अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल विक्रम बजरंगी
लगे लगन श्री राधा नाम वाली लगनी लगाए रंगना बाबर साई रंगना बाबर साई रंगना मेरे दिल के यही है नाथ पुंडरीकाक्षः तिराचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीसुखदेवाय नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ मा त्वां गन्धर्वाय कनस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत हस्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवत महापुराणस्य ध्यानम् ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ततः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ओम मा ओखधीः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्रसोपरीः असवा इव सजितवरीर्विरुधः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ततः नैवेद्यं निवेदयामि ओम मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगं श्रीज्ञोद्योषमवर्तत पदभ्यां भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि ततः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् तदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ततः व्यासपूजनम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सर्वदेशदशाकालेषु व्याहत्पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम् श्रीरामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वला दिगन्तप्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनुदिनं संवर्धय श्रीमन्ना श्रीरङ्ग श्रीमन्भद्रवामनुदिनं संवर्धय नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमं प्राप्य किङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं दैभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रङ्गजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमाच्युतपदाम्बुजयोग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानुशेषान् नर्मदे परक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः
ससुरमवरवन्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मः पूर्णमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सखद्वेषिणं सेने संश्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संश्रये कान्तास्ते पुरुषोत्तमः फणिपते शय्यासनं वाहनं वेदा मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मे सादिसुरव्रजा सदयितास्पत्ता सदा श्रीगण श्रीरेतेव च नाम ते भगवते भूमा कथम् अलं मातुमियत्तया निरवधिं नित्यं नुकूलं सता तोष्याम्यहं निर्भयो लोकै कैश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विश्रयो नैहरविन्दलोचन मन कान्तानन्त महाविभूति परमं यद् ब्रह्मरूपं हरे मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदद्याद्भुतं ज्ञानी यथा पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की महापुराण भागवत निर्मल शुभ मुख विदरित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में परमानंद सुधारस लीला रस आरती पावन पुराण की कलिमल मथनी पिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुम हो सदी हरिचरिणी आरती पावन पुराण की विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तो रहे से प्रकाशिनी भगवत परम आरती पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कर गए रस रास विलासिनी गोपी गोपी रति प्रेम सुदासिनी तथा आरती पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान आरती जलेन शीतलवन्दनं मारार्तिक्
अर्घ्यग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मादनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तर्पूर्वे साध्यः सन्ति देवालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान। सीटी का ध्यान रखिए। ठीक। हरिः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानोर्षि श्रीयज्ञसूत्रं सितम् भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम्। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुचत स्वज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। आइए द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के श्री नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। सभी लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जय बोल।
राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जहाँ आशा लगानी है वहाँ लगाते हैं, और जिसमें लगाते हो लगाने लायक नहीं तो फिर रोते फिरते हैं। इसलिए आशा केवल एक ही भगवान से, और फिर करे क्या? फिर करे क्या? संत संग राम रंग, संत संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस भरी। सीताराम 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 जय जय श्री राम हरे श्री सीताराम 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 जय जय वेदी राधे राम ताई वेदी हरि। सीताराम 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 जय बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री भाष्यकार। बोली पूज्यपाल श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणीक्तान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री लक्ष्मीकांत कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज भगवान की महती अनुकंपा से इस चैत्र मास में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस की कथा सुनने के लिए हम लोग इस भवन में से उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने भागवत जी के 5-6 अध्याय पद्म पुराणोक्त महात्म को सुना। जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने ज्ञान नहीं होता और ज्ञान ना हो तो होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो जब तक ये नहीं मालूम होगा कि कथा सुनने से क्या मिलेगा, कोई भी कथा नहीं सुन।
यहाँ 10 मिनट किसी को रास्ता बताने का 1 मिनट का टाइम नहीं, अब 4 घंटा कोई काय को बैठे काम धंधा छोड़ करके। कुछ तो स्वार्थ होगा सिद्ध तब तो कथा सुने। तो 6 अध्यायों में भगवान की इस मंगल में कथा के फल को बतलाया। धुंधकारी जैसा महान प्रेत जिसने भयानक से भयानक कोई संसार में ऐसा पाप नहीं बचा जो ना किया हो, उसके करने के बाद भी भगवान की मंगल में कथा को सुना और भगवान के धाम का अधिकारी बना। यमदेव जब अपने दूतों को जाता हुआ देखते हैं, तैयारी करके तो वहीं से यमलोक से ही निकलते हैं वो लोग, तो पास लेके जब चलते हैं तो यमराज बोला, ए इधर आओ इधर आओ, तो आते हैं, हाँ सर, लक्षण जिसमें ना हो उसको तो जरूर पकड़ के ले आए। बता दिया ये लक्षण वाला मिले तो उसको बतलाना, और जिसमें ये लक्षण ना दिखे उसको पकड़ करके ले आना। क्या लक्षण दिखे? बोले परिहर, परिहर माने छोड़ दो। किसको छोड़े? भगवत कथा सुमत्तान, जो भगवान की मंगलमय कथा को सुन करके आनंद में झूम रहे हैं, ऐसे जीवों से यदि कोई पाप भी हो जाए तो हमारे यहाँ लेकर के नहीं आना। उनसे अगर कोई दंडता हो जाए, उनसे जीवन में कोई पाप हो जाए तो उनका दंड ठाकुर जी बैठे देने के लिए। ऐसे भक्तों को दंड देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम अन्य नृणाम, अन्य लोगों का मैं प्रभु माने शासन करने वाला हूँ। न वैष्णवानाम, भगवत भक्त जो वैष्णव हैं मैं उनका नियमन नहीं कर सकता। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के किसी वैष्णव भक्त को मैं दंड दे सकूं। हम लोग संघ चक्रांकन कराते हैं ना, दीक्षा लेते हैं, जिस समय संघ चक्र लिया उसी समय यमराज के यहाँ जाना तो खैर कैंसिल है, वो टिकट तो मिलना नहीं अपने। हाँ, लेकिन भगवान बेवकूफ नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद जो मन में आया सो करो, भगवान वैकुंठ देंगे। दीक्षा लेने के बाद में आचार्य के द्वारा कहा गया जो वचन है उस पर श्रद्धा करें, विश्वास करें। उन्होंने जो बताया उसको मान करके चले, तब तो वैष्णव है। और मनमाना कर रहे हैं, गुरु जी का गुरु परंपरा का अता ही पता नहीं, मंत्र का पता ही नहीं है, मंत्र का तो अचार डाल के घर में धर दिया, कभी एक माला नहीं जपना, तो फिर कैसे वैष्णवता सिद्ध होगी? वैष्णव का लक्षण है ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिह्नित शंख चक्राः, ये वा ललाट फलके लसदूर्ध पुण्ड्राः, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। पद्म पुराण में यह श्लोक प्राप्त होता है। जिनके गले में कमलाक्ष, कमलाक्ष जानते हैं, कमल गट्टा काला काला आता, वो लक्ष्मी जी के लिए जपते हैं। जिनके गले में कमलाक्ष की माला है, तुलसी की माला जो धारण करते हैं, जिनके बाहुमूलों में शंख चक्र लगे हुए हैं, जिनके मस्तक पर भगवान का सुंदर तिलक धारण है, ऐसे वैष्णव सकल भुवनमाशु पवित्रयन्ति, संपूर्ण भुवन को पवित्र करने वाले हैं। उनको देखने मात्र से संसार पवित्र हो जाता है। दीक्षा तो ले ली, तिलक एक दिन भी नहीं लगाना, माला एक दिन नहीं जपनी, तब फिर है तो वैष्णव ही। अब चाहे जैसा हो, है तो वैष्णव। लेकिन हाँ, इतना मानिए, इस जन्म में तो भगवान मिलने वाले नहीं। अभी चक्कर लगेगा 84 का, घूमना पड़ेगा लंबा। हाँ, लेकिन उनसे तो ठीक है जो अभी भगवान से, गुरु परंपरा से कोसों दूर खड़े हैं। हमारे उत्तर वालों में, दक्षिण में हम लोग जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दिला देते हैं। 5-6 साल का बच्चा जाके दीक्षा देते। एक तो इचलकरंजी में एक है, श्री राम उनका नाम है, श्री राम मालपानी। उनका बच्चा 1 साल का हुआ, ले गए गांधी स्वामी जी दीक्षा दिला रहा है। हम लोगों ने पूछा इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? तो बोले स्वामी जी क्या बताएं, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। दीक्षा ले लेगा, कम से कम भगवान की दृष्टि तो पड़ी रहेगी। हमारे यहाँ उत्तर वाले क्या सोचते हैं, जब खोपड़ी ऐसे ऐसे कांपने लगेगी, हाथ में माला नहीं आएगी, तब जाके गुरु बनाएंगे। गुरुजी भी देख के टेंशन में आते हैं, ऐसा चेला किस काम का, न माला जपेगा न कुछ करेगा, ये हमको और लेके संग में जाएगा। दीक्षा लेने के लिए जैसे किसी व्यक्ति के सिर में आग लग जाए, आग लग गई बालों में, तब गंगा जल नहीं खोजता है कि गंगा जल मिले तो इस आग को बुझाएंगे। उसको जैसा भी पानी मिले डाल के उसको बुझाता है। ये संसार की अग्नि लगी हुई है,
और गुरु के चरणों में गए बिना यह अग्नि बुझने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं हो जाएगा। और होने के 2 दिन पहले ही यमराज की कॉल आ जाती है, आओ ऊपर तुम गए। कितने जन्म तक भटकेंगे, करोड़ों करोड़ों जन्मों में जाकर के, कल बताया ना आपको, एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। कबहू कर करुणा नर दे, भगवान कभी बहुत बड़ी जब कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर भगवान प्रदान करते हैं। ये खा करके सोने को नहीं मिला मनुष्य का शरीर, कमा करके घर में भरने को, बढ़िया एसी लगा के गाड़ी में घूमने को ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। इस मनुष्य शरीर का वास्तविक फल है इस संसार को छोड़ करके भगवान तक पहुंच जाना। लेकिन कौन जाना चाहे, जाना कौन चाहे, मन ही नहीं करता किसी का। क्यों नहीं करता? क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। शमशान जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको वैराग्य ना आता हो, लेकिन देखो भगवान की प्रबल माया, जैसे ही शमशान से बाहर निकले फिर संसार दिखने लगता है। ये भगवान बड़े चतुर है। ये इतना नाटक इसलिए करते हैं कि सब अगर मोक्ष में ही आ गए, वैकुंठ में ही आ गए, तो फिर धरती पे कौन हाय हाय करेगा। ये विभूति भी तो बचानी है भगवान को अपनी। ये विभूति अगर नष्ट हो गई तो यहाँ पर भगवान जो बार बार आकर के मजा लेते हैं, कृष्णावतार रामावतार, वो मजा कैसे लेंगे? तो भगवान ऐसा फंसा के रखते हैं। साधक साधना करने लगते हैं, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को जपने लगते हैं, उथल पुथल जीवन में भगवान मचा देते हैं कि देखें तो सही इस समय कितनी हमारे प्रति भक्ति है। और जरा सी उथल पुथल हुई तो छोड़ के माला भागते हैं दूसरी तरफ। हो गया काम, भगवान फुर्सत। उसमें नहीं भागे तो भगवान फिर ऐश्वर्य दे देते हैं। इतना ऐश्वर्य, इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाती, बुद्धि खराब, अपने को भगवान मान ले तो भी भगवान खुश। चलो इसका फिर टिकट कैंसल। वहां जाना, वहां पहुंच पाना सामान्य बात नहीं है। आप लोग, हम लोग आज से नहीं अनादिकाल से हैं। अनादि बार हम लोगों ने बड़े बड़े महानुभावों की संगति की। एक बार कथा, अरे कितने बैठे होंगे जीवन में, 5-6 कथा सुन चुके, यहीं पर बैठे हुए हैं 5-6 कथा सुन चुके। अनंत जन्मों में कितनी कथा सुनी और बड़े बड़े महापुरुषों से सुनी, उसके बाद भी संसार में पड़े। क्या कारण है? कुछ विचार तो करना चाहिए ना। क्यों पड़े रह गए आज तक हम लोग? अगर उसका हमारे जीवन में असर हुआ होता तो मोक्ष पद में भगवान के धाम में मिलते, यहाँ तो नहीं पड़े होते। ये भगवान की माया है। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ये बड़ी दुरत्यय है। बड़े से बड़े वैराग्यवान को भी कहाँ ले जाके पटक देंगे कोई पता नहीं। नारद जी का प्रसंग सब रामायण में सुनते ही हैं। काम जीत करके आए, भगवान से बोले महाराज आपकी कृपा से, बोले ठीक ठीक चलो। वैसा विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़े कि बंदर बन के घूमे नारद जी। सुनिए ना कथा। और नारद जी जैसे नहीं बचे, हमारी आपकी क्या मजा, हम लोग आप लोग तब क्या करें? छोड़ दें सब कुछ? बोले छोड़े नहीं, लगे रहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल्पे परे निशान। कभी तो भगवान कृपा कर ही देंगे। आचार्य परंपरा में भगवान रामानुजाचार्य की परंपरा में जुड़े हैं तो उन्होंने भगवान से वचन लिया। आदिशेष भगवान रामानुजाचार्य जी शेषनाग के अवतार हैं। जब वैकुंठ धाम में भगवान ने देखा जीवों को यहाँ के तो बड़े दुखी हो गए। लक्ष्मी जी बोली महाराज क्या हुआ? हमने इतने अपने पार्षदों को भेजा, सुदर्शन जी को भेजा, पांचजन्य को भेजा, अपने कौस्तुभ मणि को भेजा, लेकिन कोई भी जीवों को लेके नहीं आए। एक आध दो को उठाना है भली संगम में, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, अपना भजन करके लौटे आए। अब ये संसारी जीव जैसे भी हैं तो हमारे, अच्छा है चाहे बुरा है, माल तो हमारा है, अब हमें ही देखना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी रखवाली करने आएगा। लक्ष्मी जी बोली महाराज आप भी तो गए थे? बोले हाँ हम तो 13,000 वर्ष रामावतार में और 125 वर्ष कृष्णावतार में, मत्स्य कूर्म आदि में तो गए, फिर किसी ने हमारी तरफ आना स्वीकार ही नहीं किया। हमको देख के गाली और देते थे, देखो इसके बाप ने इसको भगा दिया। रामावतार में क्या कहते थे राक्षस, जिसका बाप ही जिसको भगा दे उससे क्या हम बात करें। कृष्णावतार में छलिया धूर्त, कितना कितना भगवान को लोग कौन दे, उनके घर वाले यादव ही गाली देते थे भगवान श्री कृष्ण। कोई नहीं हमको माना, कोई नहीं समझा। तो श्री लक्ष्मी जी बोली अब एक ही जने आपका काम बना सकते हैं,
कौन? बोले श्री रामानुज, श्री शेष जी। ये संसार को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। आपके साथ सबसे ज्यादा भूमंडल पर जाने वाले नित्य मुक्तों में यही एक है केवल। तो भगवान ने शेष जी से कहा महाराज चले जाओ। बोले हमें नहीं जाना, बिल्कुल हम काहे को जाए, आपकी संपत्ति आप जानो, हम क्या करें वहां जाके प्राण देंगे। नहीं नहीं जीवों को लिया। बोले हम एक जीव को नहीं लाएंगे। नहीं नहीं चले जाओ। बोले क्या करने जाए? दो बार साथ में गए और जो हुआ आपने अपनी मनमानी केवल हमारे ऊपर लगाई। हर समय डांट डांट के हमको चुप करा देते थे। रामावतार में गए, छोटा भाई बना करके ले गए हमें, और जब हम कुछ बोले तो आंख दिखा दें। जिस समय भगवान को वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं पिता दशरथ बुढ़ऊ स्त्रीण है, स्त्री लंपट है, बुद्धि खराब हो गई, इसको भी बाण मार के खत्म कर दूंगा और आपका कल राज्याभिषेक होगा। भगवान ने आंख दिखाई, खबरदार चुप, पिताजी को कुछ नहीं बोलना। तो हर बार आप डांट के हमको चुप करा देते, अगर हमारी चलती तो कभी आपको वन में न जाने देते। भगवान बोले तो फिर कृष्णावतार में तो आपको बड़ा भैया बना के ले गए। ले गए पर मानी कहाँ, वहां भी तो अपनी चलाई। एक जगह बताओ जहां हमारी चली हो। हमारी बहन थी सुभद्रा, हमने अपने चेले दुर्योधन से उसका ब्याह रचाने का मन बनाया, तुमने अर्जुन के साथ भगा दिया उसको। क्या हुआ, हमारी क्या चली? तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, इस बार आप ही अकेले जाओ और जो आप कहोगे वही होगी, वही चलेगी, ऐसे थोड़ी चलेगी। बढ़िया 1000 का स्टाम्प पेपर निकलवा के लाए तो पूरा शेष जी उसमें लिखवाया, हमारे संबंध से आने वाले प्रत्येक जीवात्मा को आपको अपना परम पद देना ही पड़ेगा। उससे ये नहीं पूछेंगे तुमने सत्कर्म किया कि दुष्कर्म किया, वो जैसा भी होगा यदि मैंने स्वीकार किया तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और सिग्नेचर भगवान के हस्ताक्षर करा के उसको जमा कर दिया लक्ष्मी मैया के पास, ये आप रखो। तब श्री रामानुजाचार्य के रूप में आज शेष जी पधारे। तो गुरु परंपरा में चाहे देखिए ये नहीं है हम लोग रामानुजी हैं तो भी अपनी बात करेंगे। आप वल्लभ संप्रदाय में जाइए, किसी एक संप्रदाय में, चाहे जहां आपकी रति हो, आचार्य परंपरा में जाकर के जुड़ जाओ, अपने आप कल्याण हो जाए। हाँ लेकिन इतना है, आचार्य जो कहे उसको करो। जैसे छोटा बच्चा माँ जो कहती है सुनता है, चुपचाप करता है, बहुत उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करता। ऐसे छोटे बच्चे के समान आचार्य कहे वो करते चलो। कल रत्नाकर की कथा सुनाई थी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। रत्नाकर ने एक बार पूछा क्या सरकार सप्तऋषियों से कि महाराज ये मरा जपने से भला कल्याण होगा? नहीं, एक बार भी नहीं कहा, जो कह दिया बस वही करते बैठे रहे। यहाँ अष्टाक्षर जैसा महान मंत्र मिल गया। अष्टाक्षर को वेद का सबसे उत्तम मंत्र कहा गया है। स्वयं वेद व्यास भगवान का वचन है, भूतोर्दबाहुरद्याहं सत्यपूर्व प्रवीम्यहं हे पुत्र शिष्याः शृणत न मंत्रो अष्टाक्षरात् परः। अष्टाक्षर से बढ़कर के पूरे भुवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। इतनी बड़ी महिमा अष्टाक्षर की, और वो मंत्र मिलने के बाद भी दुनिया भर के मंत्र जपते हैं, मूल मंत्र को ही छोड़ देते हैं। वैष्णव होने के बाद भी तरह तरह के चक्करों में पड़े हुए हैं, तो कैसे कल्याण होगा? कैसे? जब तक रामानुज स्वामी जी कहेंगे नहीं हमारा है, तब तक भगवान भी स्वीकार करने वाले नहीं। प्रभुरहमन्यनृणाम न वैष्णवानाम, जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको हमारे यहाँ लेकर के मत आना। यमराज का वचन है, यमदेव कहते हैं भगवान के भक्त यदि कोई गलती करते हैं तो उनको दंड भगवान देते हैं। सेना वाले होते हैं, मिलिट्री वाले, उनसे गलती हो जाए तो हमारे वाले कोर्ट में उनको सजा नहीं दी जाती, सेना वालों का अलग कोर्ट होता है। ऐसे ही वैष्णवों के लिए अलग दंड विधान है, वो स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य लोग कहते हैं कि वैष्णव को सुख मिले और चाहे दुख मिले, उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करे, उसमें विचलित ना हो कभी, क्योंकि और कोई हमें कुछ नहीं दे सकता, केवल श्री भगवान ही दे सकते हैं। तो दंड भी जो मिल रहा है, जीवन में कष्ट भी है, कठिनाई भी है, वो भगवान ने ही हमको दी है, इतना मान लेना। उसको कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता। और क्यों दिया वो भगवान जाने, कुछ हित ही करना होगा। भगवान स्वयं कहते हैं, करऊं सदा तिन की
कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवाली, मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है। एक बच्चा छोटा सा 4-5 साल का, वो खेलते खेलते आंगन में एक निकला बड़ा भारी सांप। अब वो सांप को देख करके वो छोटा बच्चा क्या जाने कैसा है, क्या है, खाएगा पिए काट लेगा, वो उससे खेलने भागता है। और माँ ने देखा तो माँ क्या करती है, तुरंत उसको गोद में उठा करके दूर करती है, चिल्लाती है। बच्चा रोता है, दुखी होता है, माँ को मारता भी है, बड़ी गंदी, खेलने नहीं दे रहे उसको, तो सांप से खेलना, उसे क्या मतलब, काटेगा पीटेगा, लेकिन माँ उसका हित अनिहित जानती है। ऐसे ही जब विषय रूपी सर्प को पकड़ने के लिए भगवान का भक्त भागता है तो भगवान गोद में उठा के बगल कर लेते हैं। और फिर वो चिल्लाता है, हमने इतना भजन किया, बताओ हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं। भगवान भी हंसते, मिल जाता तो मर जाते, काट खाता वो सर्प को। भगवान अपने भक्त को दूर कर देते, यही रहस्य समझने की बात है। ये नहीं समझ में आता, इसीलिए दुनिया भर भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, नींबू पर विश्वास करेंगे। 2 लौंग लगा के 7 बार उड़ा के पड़ोसी के घर पे धर जाएंगे, और वो भी बेचारा टेंशन में, जी क्या हो गया भैया सुबह सुबह। वो कद्दू ले जाके फोड़ देंगे, 4 मुंह का दिया बना लेंगे, तो कहो तो आटे की पुतली बना लेंगे। अरे आटा खाने को नहीं है, तुम पुतला बना के फेंक रहे हो उसका। ये व्यर्थ के काम करेंगे, क्यों? क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है। एक बात जान लीजिए, ब्रह्म सूत्र के 4th अध्याय में वेदव्यास भगवान कहते हैं, भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा। 3 प्रकार के कर्म प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, जिससे शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है। पहला कर्म है प्रारब्ध, दूसरा कर्म है संचित, और तीसरा है क्रियमाण। क्रियमाण क्या है? जो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कर रहा हूँ, ये क्रियमाण है। यही कर्म थोड़ी देर में संचित हो जाएगा, माने इकट्ठा होगा। और प्रारब्ध कहते हैं जब ये फल देने लगता है। तो भोगे न तू इतरे क्षपयित्वा, 2 प्रकार के कर्म क्रियमाण और संचित, ये भगवान का भजन करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर गड़बड़ भी है तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध कर्म कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, वो भोग के द्वारा ही नष्ट होगा। आप चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, प्रारब्ध खराब होता है, जीवन में कष्ट आता है, तो भगवान को पहले छोड़ा, पहले इधर उधर बाबाओं के यहाँ भागते हैं, बाबाओं के यहाँ नहीं असर मिला तो फिर जाते हैं कहाँ, वो हरी चद्दर पद्दर चढ़ाने के लिए, वहां नहीं हुआ तो क्रोश टांग के गले में घूमते। अरे कहीं इतना भटकने गए, उसी समय में वो प्रारब्ध आपका खत्म हो गया। तब प्रारब्ध खत्म होने पर जिसके यहाँ पहुंचे उसमें श्रद्धा बन गई, उसने कुछ नहीं किया। कई डॉक्टर होते हैं, देखो डॉक्टरों की सबकी पढ़ाई एक सी है, सब अपनी तरफ से चाहते हैं मरीज अच्छा हो जाए। किसी की दवाई लगती है, किसी की नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? भाई दवाई तो उसने भी वही दी, जांच वगैरह सब पता करके ढंग से उसने सब बताया बेचारे ने, लेकिन दवा इसलिए नहीं लगी क्योंकि आपका प्रारब्ध ठीक होने का नहीं था। और कहीं वही झोला छाप एक डॉक्टर बैठते हैं गली में, उन्होंने 2 पुड़िया बना के दे दी, खाते ही आराम आ गया, अरे ये बहुत अच्छे हैं। अरे वो उसकी पढ़ाई देखो, ये काहे के अच्छे हैं? तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है कि तुम ठीक हो, बस। इसलिए जब जीवन में कष्ट आवे तो भटकाव नहीं करना चाहिए, श्रद्धा करके कि ये भगवान जब तक नहीं ये कर्म भोगा जाएगा तब तक खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग, आप लोग क्या भक्ति करते हैं? क्या माँ कौशल्या से बड़े भक्त हैं? कल भी बताया ना, जब कौशल्या जी को वैधव्य योग लग गया, वैधव्य भगवान ने भी उनका नहीं हरा, तो 1 माला जपने के बाद सोचो कि सब अनुकूल हो जाएगा, कैसे होगा? जो कर्म किया वो तो भोगना पड़ेगा ना। पर हाँ, भजन करोगे, भगवान की शरण में रहोगे, इतना जरूर हो जाएगा कि उसको सहन करने की सामर्थ्य भगवान की कृपा से आपके अंदर आ जाएगी। जैसी भी स्थिति परिस्थिति होगी आप सहन कर सकेंगे, इतना ही भगवान कृपा करते हैं। श्री यमदेव ने कहा भगवान के भक्तों को यहाँ पर न लाना, बाकी जो भगवान की भक्ति से इतर घूमने वाले हैं उनको हमारे यहाँ लेकर के आना। भागवत के महात्म्य में ही भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। हे ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, स्कंद पुराण के विष्णु खंड में एक अध्याय में महात्म्य है, उसमें भगवान का वचन है, हे ब्रह्मा, जहां जहां भागवत की कथा होती है
वहां में जैसे कोई गाय के पीछे बछड़ा भागता है, जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है, ऐसे मैं भी उस कथा में भाग भाग करके पहुंचता हूँ। कल बताया ना, सनकादिक ऋषियों की कथा में भगवान प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, नगाह गाथासु, आपकी जहाँ कहीं ये सप्ताह हो वहाँ आप अपने सभी भक्तों के साथ 7 दिन तक विराजमान रहिए। जो आवे प्रणाम करें उनका मनोरथ पूर्ण कीजिए। पर मनोरथ देखो संसारी नहीं मांगना, मनोरथ क्या मांगना, हमें मांगना भी नहीं आता। भगवान से एक ही प्रार्थना करे जो श्री नारद जी महाराज ने भगवान से की, जेहि विधि होई। याद है सब? याद है तो बोलो सब। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, 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 रहूं सुबेरी दास में तोरा, करहु सुमेर दास में तोरा। हम अपना हित अनहित नहीं जानते, जिस प्रकार हमारा हित हो आप स्वयं कर दीजिए, फिर आनंद हो जाएगा। हम लोग कितना मांग सकते हैं? थोड़ा बहुत, जितना वो कूड़ा कचड़ा उतना ही मांग करके रह जाएंगे, और भगवान अपनी तरफ से देंगे, सोचिए कितना कुछ दे सकते हैं। यही भगवान से प्रार्थना करिए। कल हम लोगों ने 3 श्लोकों में जो मंगलाचरण है उसको श्रवण किया। 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण वेदव्यास भगवान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करते हैं, फिर यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनमें स्थिर रहता है, जो उसका पालन भी करते हैं और अंत में इसका संहार करके अपने पेट में रख लेते हैं। ये तीनों काम भगवान के द्वारा किए जाते हैं। जन्म भी भगवान देते हैं, पालन भी भगवान करते हैं और संहार भी श्री भगवान करते हैं। तीनों प्रकार के कर्मों को करने वाले जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र में दूसरा ही सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। वह ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म का कार्य क्या है, भगवान कौन है? तो व्यास जी कहते हैं जो जन्म के पालन के और संहार के एकमात्र कारण है वही भगवान है। उत्पत्ति भी भगवान करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी में अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं, प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हो जाते हैं। विष्णु रूप में भगवान स्वयं भूमंडल में पधार करके इस भुवन में पालन करने लगते हैं, और श्री महादेव जी के रूप में भगवान ही इसका संहार करते हैं। वास्तविकता में तीनों रूपों में भगवान ही विराजमान है। ये तो केवल सृष्टि का क्रम चलता रहे तो 3 रूप भगवान अपने प्रकट कर देते हैं। भगवान इसके निमित्त और उपादान कारण है। देखिए, उपादान कारण कहते हैं, इसे घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उसमें क्या क्या लगा? मिट्टी लगी, पानी लगा, चाक लगा, धागा लगा, डंडा चाक घुमाने वाला लगा, ये सब निमित्त, ये सब उपादान है। 2 प्रकार के हर वस्तु के कारण होते हैं, जिससे बने वो उपादान और जो बनावे वो निमित्त। और बनाने वाला कौन घड़े को? कुम्हार। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण। संसार में प्रत्येक वस्तु के 2 कारण होते हैं, एक निमित्त और एक उपादान। एक माइक है, किसी ने तो बनाया होगा, पर ये लोहा, ये प्लास्टिक, ये तार, ये सब चीजें इसकी उपादान है। बनाने वाला वो निमित्त चेतन है।
लेकिन भगवान इस ब्रह्मांड के दोनों प्रकार के कारण हैं। भगवान ही अपने शरीर के द्वारा, हमारे रामानुज संप्रदाय का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, तो शरीर के द्वारा, शरीर शरीरी भाव संबंध है हमारा, तो भगवान शरीरी है और यह ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। तो भगवान अपने शरीर जड़ और चेतन के द्वारा निमित्त, अपने संकल्प से निमित्त बन के संसार का पालन करते हैं, संसार की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए इतरतः और अन्वयात् दोनों प्रकार के कारण भगवान है। अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, वह संपूर्ण अर्थों को जानने वाले हैं। भगवान ही सर्वज्ञ हैं, बाकी कोई सर्वज्ञ नहीं। आप एक विषय के पंडित हो सकते हैं पर दूसरे विषय में तो शून्य रहेंगे। बहुत बड़ा कोई विद्वान हो व्याकरण वेद वेदांत का, और उसके सामने मिट्टी धर दो कि महाराज थोड़ा सा कुल्हड़ बनाओ, देखो कहाँ विद्वता भागेगी उसकी। हर व्यक्ति एक विषय का विद्वान हो सकता है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब विषयों के पंडित हैं, सारे विषय उनसे ही प्रवर्तित है, इसलिए सबके जानकार हैं, स्वराट हैं, प्रकाशवान हैं। उन्होंने ही पूर्व समय में ब्रह्मा जी को वेदों को प्रदान किया, और उनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं संत जन, महात्मा जन। भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी जैसे मोहित हो गए, जिनको भगवान ने वेद का ज्ञान दिया। तो आजकल के संसारी यदि रामायण गीता को फाड़े गाली दे तो कौन सी बड़ी बात। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो ये कलयुगी मूर्ख लोग अगर मोहित हो जाए तो इसमें कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए। वो तो भगवान की लीला माया ही ऐसी है। वस्त्र चुरा लिया, 16,108 ब्याह किए, ये सब बोल बोल के गाली देते हैं भगवान। हम भी करें, करो तो भगवान ने तो 101 फन के कालिया नाग पर नृत्य भी किया। एक कमरे में छोड़ो, एक सांप तो तख्ते पर नृत्य करते दिखाई पड़ेंगे, भगवान ना। इन संसारियों की क्या बात करें। तो भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के लिए उन्होंने वेद राशि को प्रदान किया और कहा तुम मोहित नहीं होगे इसको प्राप्त करके। और उसके बाद भी मुह्यन्ति यत् सूरयः, जब भगवान वृंदावन में बाल भोग कर रहे थे, गौचारण की लीला में अपने सखाओं के साथ में 5वें दिन कथा में आप लोग सुनेंगे, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। बोले ये भगवान है, और अहिर गडरियों के साथ में झूठा पूठा खाते बैठे हैं। तो भगवान की लीला को देख के मोह हुआ, बच्चों को चुरा के, बछड़ों को बछियों को चुरा के ले गए। तो मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा। हमारे समान भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं है। हमारे शरीर में तो दुर्गंध भी आती है, भूख लगती, प्यास लगती है। भगवान निराकार है, इसका तात्पर्य बोले भगवान का आकार संसार के समान नहीं है। भगवान जब श्री रामकृष्ण आदि अवतारों में भी आते हैं तो भगवान का वह स्वरूप पांच भौतिक नहीं होता, वह शुद्ध सत्वमय होता है। सुंदरता क्या है? स्त्री को देख के पुरुष मोहित हो जाए, पुरुष को देख के स्त्री मोहित हो जाए तो सामान्य सी बात है। पुरुष को देख करके पुरुष मोहित हो जाए और पुरुष ही मोहित ना हो जाए, पशु पक्षी भी, जल थल जलचर थलचर भी मोहित हो जाए, ये सौंदर्य है। जब भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य में पहुंचे तो भगवान को देख करके वहां लाखों लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे, जिन्होंने अपने हाड़ मांस को भी सुखा दिया, ऐसे ऋषि मुनि मोहित होकर के भगवान की ओर भागे। भोग तुम एक क्षत्सु विग्रहम, हम आपके इस दिव्य स्वरूप का भोग पाना चाहते हैं, हम आपकी पत्नी बनकर के आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान को देख करके पुंसाम मोहन रूपाय, पुरुषों को जो मोहित करने वाला रूप है भगवान का। दृष्टि चित्तापहारिणम, जो देखने मात्र से चित्त का हरण करने वाले हैं, ये भगवान का सौंदर्य है। अच्छा, कोई कितनी सुंदर स्त्री हो और खूब सुंदर किसी पुरुष से उसका प्रेम हो और वो पुरुष जो है उसकी नाक कान काट दे तो बड़ाई करेगी, गाली देगी, उसे जी भर के गाली देगी। और वहीं शूर्पणखा के नाक कान कटे, रोती हुई गई, खरदूषण का तो संहार हुआ, रावण के पास गई। रावण ने कहा, अरे ये क्या हो गया, नाक कान कहाँ गए? बोले वहां पर वो पंचवटी में दो भैया हैं, उन्होंने नाक कान काट दी। अब जिसने नाक कान काट के कुरूप बनाया उसको तो बदसूरत बताना चाहिए। काला सा है, पीतांबर पहने, वो भूत सा दिखता है, उसका छोटा भाई एक नंबर का बदमाश, ये सब कुछ नहीं कहा।
क्या कहा शूर्पणखा ने? तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो। भैया बड़े सुंदर कमल के जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, आजानुबाहु हैं, घुटने तक लंबे लंबे हाथ हैं, श्याम वर्ण है, तरुण अवस्था है, रूप संपत्ति ऐसी है कि कोई देखे तो बिना मोहित हुए नहीं रह सकता। रावण ने कहा कोई अपने लिए खसम देख के बता रही है कि तू नाक कान कटने वाले का बता रही है, काटने वाले का? बोले वो है ही ऐसे कि चाह करके भी मैं उनकी बुराई नहीं कर पा रही। ये सौंदर्य है भगवान का। इसलिए तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा। सत्व रजतम का ये जो सर्ग है, जिन प्रभु को स्पर्श भी नहीं करता, जो सदा सत्वमय है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपने शरण में आए हुए शरणागतों के संपूर्ण कुहक का, अज्ञान का जो नाश करने वाले प्रभु हैं, ऐसे सत्यम परम, उन परम भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, धीमहि उनकी उपासना करते हैं और हमारे ऊपर कृपा करें। द्वितीय श्लोक में भागवत जी के वेद व्यास भगवान अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हैं। थोड़ा कठिन लगेगा सुनने में, लेकिन सुनिए तो फिर कभी आगे कोई महापुरुष सुनाएंगे तो समझ में आएगा। अब तो कथा का मतलब लोगों ने लगा लिया, बजे गाना और लोग खड़े होके नाचे, और हम लोग तो बड़े भुक्तभोगी हैं इस चीज के। एक अकबरपुर है वृंदावन से 30-40 किलोमीटर, वहाँ पहली बार कथा करने गया तो लोग बड़े खुश हुए। 2 दिन कथा हुई, दूसरे दिन आए 4-5, महाराज कथा तो बहुत बढ़िया है पर कुछ बजे, और हमारे ब्रज में स्त्रियों को बैयर कहा जाता है। बोले बैयर नाचे तो कुछ मजा आए, बैयर ना नाच रही। 2 दिन सुना, तीसरे दिन फिर बोला महाराज बैयर ना नाच रही। मैं कहा ऐसा भैया तू डीजे बजा ले, बैयरों को नचा ले। कथा में बैयर कहाँ से नचाए? कथा का मतलब ही लोगों ने, देखिए कथा अगर सुनने बैठे तो कथा में स्वयं इतना रस है कि बिल्कुल अगल बगल की जरूरत ही नहीं है। कथा में इतना स्वारस्य है कि सुनने बैठे और थोड़ा भी अगर समझदारी से सुने तो आदमी ऊब नहीं सकता। भगवान की कथा की ऐसी महिमा है, लेकिन क्या कहें संसारियों ने ऐसा इसकी दुर्गति, और सबसे ज्यादा भागवत जी की दुर्गति कर रखी है। सबसे ज्यादा रामायण की कथा करने वाले कम से कम 10-20 चौपाइयां बोल लेते, भागवत की कथा तो अद्वितीय होती है, जिसमें द्वितीय कुछ है ही नहीं। व्यास जी महाराज अपना ही चरित्र गाते हैं, भाई द्वितीय में तो भगवान हो गए ना, द्वितीय तो अद्वितीय, जहाँ भगवान की भी कथा नहीं होनी वही अद्वितीय कथा है। द्वितीय श्लोक के मंगलाचरण के श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, कोई भी ग्रंथ, कोई भी विषय जब हम लोग सुनने जाते हैं तो 4 चीजों पर आप ध्यान दें ना दें, अपने आप हमारा ध्यान आकर्षित होता है। क्या सुनने जा रहे हैं, उसका विषय क्या है सबसे पहले, क्योंकि सुनने जा रहे हैं तो कुछ विषय तो होगा। कथा हो रही है तो लोग पूछते हैं क्या, कौन सी कथा हो रही है, राम कथा, कृष्ण कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, तो विषय क्या है। दूसरा है इस कथा को सुनने का अधिकार किसको है, किसको नहीं। भाई अनधिकारी को तो कथा नहीं समझ में आएगी। विषयश्चाधिकारी संबंध, इस कथा से हमारा क्या संबंध है जो हम सुने। भाई कथाएं और भी लोग अपने अपने यहाँ की इधर उधर करते हैं ना, पर वो तो सुनने हम लोग नहीं जाते। तो संबंध क्या है, जिसका जिससे संबंध होगा वो उसकी कथा सुनेगा। और फिर चौथा तो सबसे जरूरी है प्रयोजन, इसको सुन के मिलेगा क्या। तो व्यास जी महाराज इन 4 अनुबंध चतुष्टयों का वर्णन इस श्लोक में करते हैं। विषय क्या है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म, यहाँ पर धर्म की चर्चा की जा रही है। विषय क्या है, भागवत जी का धर्म। ये धर्म की चर्चा तो 17 पुराणों में है, वहां जाके सुन लेंगे। बोले नहीं नहीं, प्रोज्झित कैतवो परमः, जिस धर्म में से कैतव माने छल निकल चुका है
उस धर्म की चर्चा इस भागवत में है। बहुत ध्यान से समझिए। जिस धर्म में से कहता माने छल निकल चुका है, उस धर्म की चर्चा भागवत में है। क्या कोई ऐसा भी धर्म है जिसमें छल हो? इसका मतलब तो यही है ना भाई, प्रोज्झित कहतवोत्र परमो धर्म। यहाँ ऐसे धर्म की चर्चा है, तो क्या अन्य पुराणों में छल सहित धर्म की चर्चा? बोले हाँ है। वे धर्म का वास्तविक प्रयोजन क्या है? संसार का छूटना और भगवत प्राप्ति कर लेना। लेकिन अन्य पुराणों में, अन्य स्थानों पर तरह तरह के व्रत बता करके संसार की वस्तु ही दिलाने का वहां पर वर्णन है। ये व्रत करो तो ये फल मिलेगा, ये व्रत करो तो ये फल मिलेगा, ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा करो तो ये होगा। तो ऐसा करने के बाद, व्रत पूजा पाठ करने के बाद भी क्या मिल रहा है? संसार ही तो मिल रहा है। तो ये छल वाला सब धर्म है। और भागवत धर्म क्या है? बोले ये करोगे तो श्री भगवान मिलेंगे, ये करोगे तो श्री भगवान कृपा करेंगे। यही भागवत जी का धर्म है, यही यहाँ का विषय है। सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। जो मत्सर से रहित हैं वही इसको सुनने के अधिकारी हैं। मत्सर क्या है? मच्छर के बड़े भाई का नाम है मत्सर। आजकल के मच्छर तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। ऑल आउट जलाओ तो उसी के ऊपर आके बैठते हैं, उनको कोई असर भी नहीं होता। अभी हम लोग गए थे कथा में, झारखंड में एक जगह है क्या, तो हजारीबाग। तो वहाँ पे एक जगह पे जहाँ रुकने की व्यवस्था थी, तो छोटा सा कमरा, उसमें ऑल आउट लगाया, पूरी रात मच्छर काटे, अगले दिन गुड नाइट मंगाया, वो कछुआ छाप वो भी जलाया। हम लोगों को सांस लेने में टेंशन हो गई, उनको कुछ नहीं। तो ये मच्छर का बड़ा भाई है मत्सर। जैसे मच्छर नहीं जीने देता, ऐसे मत्सर भी नहीं जीने देता। दूसरे को देख करके उसके गुणों में भी दोष देखना। बड़े आए तिलक लगा के घूम रहे हैं, अंदर का क्या है वो नहीं पता, लोगों को दिखाने की तिलक लगाते हैं। अरे तुम तो दिखाने को भी नहीं लगा रहे, तुम कैसे बुराई कर रहे हो उसकी? बड़े आए धर्मात्मा, अरे नहीं महात्मा है, अच्छे हैं, कल नहीं देखा फलाने उन्होंने जो है वहां अपने घर के सामने 1000 कंबल बांटे। हाँ 2 नंबर का आ रहा है तो बांटेंगे, मेहनत की कमाई से बांटो तो पता चले। और वो व्यक्ति सत्कर्म कर रहा है, उसकी तुम बुराई कर रहे हो बैठ करके। क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा? हाँ बस इतना मिलेगा, अंदर से एक मिथ्याभिमान होगा, हम बड़े धार्मिक हैं, बाकी सब ऐसे ही। ये मत्सर, दूसरे में दोष देखना। जो दूसरों का दोष देखे वो इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है। वो सुनेगा भी तो कथा समझ में नहीं आएगी, वो सुन भी लेगा तब भी कथा उसके समझ में आने वाली नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, और सताम कहते हैं वैष्णव को, सताम वैष्णवानाम। भगवत भक्त जो वैष्णव हैं वही इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं, जिनके हृदय में भगवान के श्री चरण कमल विराजमान हैं, जो सदा भगवान को नमन करते हैं, भगवान के भक्तों को नमन करते हैं। ऐसे लोग कथा को सुनने के अधिकारी हैं। महाराज इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है वेद्यम वास्तव वस्तुवत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। संसार के संपूर्ण प्राणी त्रिविध तापों से तपे हुए हैं, इन त्रिविध तापों का शमन करना ही भागवत जी का प्रयोजन है। इसको सुनने मात्र से सद्यः हृदय अवरुध्यते त्रकृतभिः। सुनने मात्र से, हम सुनने का मनोरथ करके बैठे, इतने मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कुछ करना नहीं है, घर से निकले, पंडाल में आए और आते ही भगवान अपने आप हृदय में आकर के डाउनलोड हो जाते हैं। अब ये बात अलग है कि बाहर जाते ही हमने फिर उसको डिलीट मार दिया। डिलीट नहीं मारो तो ठाकुर जी फिर तो अब अपलोड हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों की आदत खराब है और डिलीट ही मारे तब भी ठीक है, रिसाइकल बिन में भी जाके डिलीट मारते हैं भगवान को। इतना संसार में घुसते हैं, वहां भी डिलीट मारते, कहीं फिर से अपलोड नहीं कोई कर दे, फिर से कहीं इनको फिर से कोई हृदय में न ले आए। तो इस कथा को सुनने मात्र से सद्यः माने उसी समय भगवान श्रोता के, वक्ता के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं भगवान की कथा को कहने वाले भी भगवान और सुनने वाले भी भगवान।
कोई सामान्य मनुष्य क्या कथा करेगा? अभी व्यासपीठ से हम लोग नीचे उतर जाएं तो कोई कुछ पूछे तो जल्दी बुद्धि में आता नहीं। यहाँ जो बोला जा रहा है भगवान ही बुला रहे हैं, अपने को क्या पता क्या बोल रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। और जिनको कथा समझ में आ रही, हृदय में आ रही है, वो भगवान ही सुन रहे हैं तो समझ में आ रही है। और बाहर निकले और जैसे ही भगवान को डिडीट मारा, पूछा क्या कथा हुई, बहुत बढ़िया, कुछ प्रसंग सुना वो तो ध्यान नहीं है, पर बहुत अच्छा कथा करते हैं, ये हाल हो जाता है। तो सुनने मात्र से भगवान प्रकट होते हैं। शुश्रूषित क्षणात् निगम कल्प तरोर्गलितं फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। चौथा है संबंध। संबंध क्या है? बोले प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। यहाँ पर यह ग्रंथ भगवान का प्रतिपादन करने वाला है। प्रतिपाद्य भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही यह भागवत के रूप में है और इसकी कथाएं उनका प्रतिपादन करने वाली है। यही हमारा इनका संबंध है। यह निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष की सबसे ऊंची डाल के ऊपर एक फल फला और वो फल वहां से टूटा और गलितम फलम, गलितम माने पतितम, गलितम का अर्थ गला हुआ नहीं, गलितम माने पतितम, वहां से गिरा। बोले गिरा तो सीधे धम्म से नीचे गिरेगा, फूट फाट गया होगा। बोले नहीं नहीं, गलितम फलम, यह फल कैसा है? बोले गलितम पतितम, सबसे ऊपर भगवान नारायण है, नारायण रूपी डाल में ये फल फला, वहां से टूटा तो ब्रह्मा रूपी डाल पर आकर के टक गया, वहां से फिर लुढ़का तो ब्रह्मा रूपी डाल के नीचे नारद रूपी डाल पर आया, नारद रूपी डाल से लुढ़का तो व्यास रूपी डाल पर आया और उस व्यास रूपी डाल से लुढ़का तो सुखदेव जी रूपी डाल पर आया और वहां से लुढ़का तो सूत जी के पास पहुंचा और सूत जी की डाल से लुढ़का तो सुंदर 88,000 सौनकादिक ऋषि बड़ा बढ़िया मखमल का कपड़ा बिछाए बैठे हैं, उस पर ये फल आकर के इस भूमि में प्राप्त हो गया। इसलिए जहां जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पर है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से निसृत होने के कारण यह अमृत से भी ज्यादा लालित्य वाला, रस वाला है। पिबत भागवतम, हे रसिकों, हे भावकों, इस कथा को सदा सुनते रहो, सदा इसका पान करते रहो, कभी इससे दूर न हो जाना। हम लोग भोजन करते हैं तो पूछ के करते हैं क्या कि कितनी बार भोजन करें, एक ही दाल, एक ही चावल, एक ही रोटी, थोड़ा बहुत बदल लेते हैं उसको, कभी उसका रूप बदल करके उसको कभी वो बना देते हैं पराठा, कभी पूड़ी, है तो आटा ही। कभी चावल को फ्राई कर लिया तो क्या उसको जीरा राइस बोल दिया है, कभी दध्योदन बना लिया दही मिला करके, कभी फुलहरा बना लिया, है तो चावल ही। ऐसे ही जैसे हम भोजन से कभी विरत नहीं होते, सदा उसकी चाह लगी रहती है, ऐसे भगवान की कथा की चाह भी सदा लगी रहनी चाहिए। कथा सत्संग से कभी दूर नहीं होना चाहिए। संसार में पड़े हैं तो संसार से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा ही है। घर में झाड़ू रोज लगाई जाती है, कहो तो दिन में 2 बार लग जाए, 3 बार लग जाए, लेकिन हृदय रूपी जो घर है वो सदा गंदा ही पड़ा है, कभी झाड़ू नहीं मारी। अब यहाँ कैसे झाड़ू लगे? बाईपास करा के झाड़ू डलवा दे अंदर, ऐसे हिला लिया करें, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पर सत्संग रूपी झाड़ू लगाते रहना है सदा। कभी सत्संग में प्रमाद न करें, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट रोज सत्संग करें। अब कहो कि कहाँ जाएं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से यूट्यूब चला लो, साधना और आस्था बड़े बड़े चैनल हैं, उसी पे लगा लो। 10 मिनट रोज कथा सुननी है, नियम ले लेना चाहिए, तो सदा मन की शुद्धि बनी रहेगी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज को व्यासासन पर बैठाया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके श्री शौनक जी महाराज ऋषियों की ओर से प्रश्न करते हुए 6 प्रश्न करते हैं। और देखो, प्रश्न करने की एक पद्धति होती है।
महाराज जी लगे थे बिजली कंपनी की लाइन में बिल जमा करने, पीछे से आके खड़े हुए टाइम पास करने के लिए क्या करें महाराज सुनो, एक शंका थी, वो शंका जिंदगी भर बनी रहेगी, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। स गुरु मेवा भी गच्छेत, उपनिषद कहता है गुरु के पास चल के जाए, दंडवत प्रणाम करे, तब उनसे अपनी शंका रखे। जो खड़े खड़े हम लोग ट्रेनों में जाते हैं तो क्या कहें, कई लोग गाली भी देते हैं, देखो बाबा जी हो करके बड़े भारी, ये नहीं है भगवान की चर्चा करें, हम गधों से क्या चर्चा करें, जिनका कोई स्तर ही नहीं उन लोगों से क्या चर्चा करें। वो देखते हैं कि ट्रेन में जाना ही है, 10-12 घंटा लगना है, तो ये आ गए मुड़ मुड़ा इन्हीं से माथा मारे, कुछ टाइम पास हो गया। तो ऐसे लोगों से क्या चर्चा की जाए। चर्चा करने के लिए एकांत होना चाहिए, स्थान पर जहाँ पर वो रहते हो वहाँ जाए, श्रद्धा से प्रश्न करे, तब उसका जो उत्तर मिलेगा वो आपका जीवन बदल देगा। प्रश्न भी सार्थक करें, निरर्थक प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक जगह राम कथा थी ग्वालियर के पास में, तो वहां पे एक जने आए, बोले महाराज कथा तो बहुत अच्छी है आपकी, एक प्रश्न था। तो कहा एक प्रश्न से तो बड़ा डर लगता है, क्या कहें, चलो पूछो। तो बोले ये एकादशी की मैया का क्या नाम था। मैंने कहा महाराज ऐसा है, ये तो मैं नहीं पढ़ पाया आज तक, आप 4-5 प्रश्न मेरे और नोट कर लो, कोई और महाराज मिले तो पूछ लेना। द्वादशी की मैया ने क्या बिगाड़ा तो उनका भी नाम बता देना, फिर त्रयोदशी की मैया, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, सबकी मैयाओं के नाम लेना। करोगे क्या, ब्याह करना उनके घर में जाके हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, जिससे आपका कल्याण हो। उसकी मैया को जान के करोगे क्या, पहले बताओ। उसकी मैया कई, रावण की बुआ का नानी का क्या नाम था, और रावण से पूछ लेना नरक जाना तो वहीं से बगल से रास्ता मिल जाएगा, उसका कोई वंशज पड़ा ही होगा वहाँ, उससे पूछ लेना जाकर के कि क्या नाम था उनकी नानी बुआ का। प्रश्न ऐसा करे जिससे हमारा कल्याण हो। प्रश्न करे, भगवान की कथा में मन नहीं लगता, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगता, तब तो उसका उत्तर जो मिलेगा उससे आपका जीवन बदलेगा। ऊट पटांग के प्रश्न क्यों करना। तो सूत जी महाराज को प्रणाम करके, जबकि उम्र में बहुत छोटे सूत जी सौनकादिक ऋषियों से, सौनक जी महाराज तो बड़ी उम्र के हैं, उनको वृद्ध कुलपति कहा गया, बड़े हैं, 88,000 ऋषियों का वह प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवतायन विनिश्चितम्, भवतायद् विनिश्चितम्, पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। 6 प्रश्न किए हैं सौनक जी महाराज ने, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत की कथा सूत जी ने इनको सुनाई। पहला प्रश्न करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हे भगवान, आप आयुष्मान हैं, आपकी खूब आयु बढ़े तो आप सदा कथा सुनाते रहो। हे बुद्धिमान सूत जी, आपके द्वारा जो निश्चित किया गया तत्व है उसको आप बताइए। क्या तत्व पूछ रहे हैं। पुंसाम एकांततः श्रेय, इन जीवों के लिए सर्वोपरि श्रेय क्या है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न रह जाए। बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे, दूसरे की नहीं कहेंगे, हम अपनी ही कह लेते हैं, नहीं तो लोग कहोगे कि हम ही लोगों पे बंदूक मारते हैं, अपनी नहीं कहते। छोटे छोटे थे तो 4वीं 5वीं में पढ़ते थे, तो जब पेपर हो तो खूब अगरबत्ती जलाएं, हे भगवान इस बार पास हो जाए, अगले साल मेहनत करके पढ़ेंगे। वही सबसे बड़ा मनोरथ होता था। किसी तरह ठाकुर जी पास करा दो, फिर कभी जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं सब पास हो गई, हर साल मांग मांग के। फिर 10वीं का बोर्ड आया, तो बोर्ड के टाइम में तो माँ के बिहारी जी, श्री राधा रमन लाल जी, फिर उनके बाद में रंगनाथ भगवान, तीनों चारों का एक लाइन से दर्शन रोज होता था शाम को। महाराज कल का पेपर ऐसा हो, एकदम सब लिखते जाए, एकदम पास हो जाए, यही सब। अब इसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे, चलो वो भी हो गए। इसके बाद में ग्रेजुएशन हो जाए थोड़ा कुछ ठीक ठाक से, और उसके बाद में ग्रेजुएशन हो गया हमारा, जब कुछ नौकरी फोकरी, ये लिस्ट चलती रहती है, कोई कभी तृप्त तो नहीं होता है। इसलिए पुरुषों के लिए, जीवों के लिए जो श्रेय है, जिसको एक बार मिलने के बाद फिर कुछ भी कामना न रह जाए, फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा न रह जाए, ऐसा क्या श्रेय है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी जीवन में शेष नहीं बचता,
सर्वत्र आनंद हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। संत लोग कहते हैं वह एक क्या है, एक भगवान है। वो जिस समय मिल गए सब कुछ मिल गया, फिर कुछ भी अधूरा नहीं बचता, फिर कुछ भी प्राप्त करने को नहीं बचता। जितनी वस्तुएं हैं अपने आप सब प्राप्त हो जाती हैं। पुंसाम एकांततः श्रेयः, वह श्रेय क्या है उसको बतलाइए। दूसरा प्रश्न करते हैं, ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। श्रेय बतलावे, उसके बाद में वह प्राप्त कैसे होगा, भगवान कैसे प्रसन्न होकर के उसको हमें प्रदान करेंगे, उसका साधन क्या है प्राप्त करने का। भाई बता दिया अमुक जगह पर ये सामान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, साधन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो साधन क्या है। तीसरा प्रश्न करते हैं, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। आप सब जानते हैं सूत जी, आपका सदा मंगल हो। भगवान श्री वसुदेव जी और देवकी माता के यहाँ पर पुत्र बन करके गए। भगवान क्यों अवतार लेकर के उनके घर में गए, देवकी माता के यहाँ भगवान क्यों पुत्र होकर के आए, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। कितने प्रश्न हो गए, बोलो। आप ही बता रहे तो आप ही बताओ कितने हैं, हम तो सुन रहे हैं। अब आ गए हैं तो कान में पड़ी रही है, बाकी मन तो कहीं और लगा हुआ। हाँ, 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न करते हैं, अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा। भगवान के विविध अवतार हुए और उन अवतारों में भगवान ने किन किन लीलाओं को किया, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। 5वां प्रश्न करते हैं,